फर्स्ट बेसिकली अपने पास में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं ना हम। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि कैसे स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहले तो हमने यूआर्ट पढ़ेंगे। ये 2 वायर कम्युनिकेशन होता है। इसमें सिंपली हम एक के पास में ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर एक से ट्रांसफ़र करते हैं तो दूसरे में रिसीव होता है, और दूसरे से रिसीव होता है तो एक ट्रांसमिट तो एक रिसीव करेगा, एक रिसीवर सेंड करेगा तो एक ट्रांसमिट करेगा, कि फिक्स होता है ना। उसके बाद आया I2C। I2C भी 2 वायर होता है, पर इसमें ये होता है कि हम एक I2C 2 वायर के थ्रू होता है, जिसमें एक में डाटा सेंड होता है, एक में क्लॉक होता है। ये नो क्लॉक, अपन स्टार्टिंग में क्लॉक यूज़ ही नहीं करते थे, तो यूआर्ट तो नो क्लॉक वाला हो गया। इसमें क्लॉक यूज़ हो रही है, क्लॉक यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे अपन सीधा जो भी डिवाइस है, डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं होता। थर्ड अपने पास में आया SPI। SPI है 4 वायर होता है। यहाँ पे वायर बढ़ रहे हैं, 4 वायर होता है। इसमें एक से डाटा सेंड करते हैं, एक से रिसीव करते हैं, एक से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा काम करने वाला स्लेव है, और लास्ट वाले से हम बोलते हैं कि ये हमको क्लॉक भेजेगा। ये भी क्लॉक बेस्ड होता है। अब उसके बाद में मेरे पास में 2 और आए जो मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर आए हैं। उसके बाद में आया है अपने पास में कैन व्हीकल और इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसको हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में है अपने पास में USB तो हम सब जानते हैं कि भाई डिवाइस में वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, डाटा सेंड और रिसीव दोनों एक ही वायर के थ्रू हो सकता है अपने पास में। और लास्टली हम वाईफाई यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ही है। और नहीं तो फिर अपने पास में वाईफाई हो गया। वाईफाई के बाद में हमारे पास में ब्लूटूथ हो गया। ब्लूटूथ के बाद में हम बोल सकते हैं कि एच टी टी पी प्रोटोकॉल भी हो गया हमारे पास में। ये IoT के रिलेटेड होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग इंटरनेट पे भेज सकता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना हमारा, सबसे पहला होता है यूआर्ट। यूआर्ट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, A for asynchronous, R for receiver, T for transmitter। यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल ये होगा कि सारे के सारे ट्रांसमीटर और रिसीवर में हम कर सकते हैं। ये एनी कौन सा भी ट्रांसमीटर हो सकता है, कोई सा भी रिसीवर हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। असिंक्रोनस का मतलब ही है कि नो क्लॉक, इसमें क्लॉक ही नहीं होती है, हम क्लॉक के साथ में काम नहीं करते। रिसीवर जो रिसीव कर रहा होता है, ट्रांसमीटर जो डाटा भेज रहा होता है, या रिसीव कर रहा होता है डाटा। सबसे पहले ये क्या काम आते हैं ना, ये सबसे पहले एक सीरियल कम्युनिकेशन होता है ना, सीरीज में डाटा भेजते हैं, सीरीज में डाटा लेते हैं, ये होता है सीरीज में डाटा, सीरीज में। बी 2 वायर कम्युनिकेशन होता है। 2 वायर होगा, एक ट्रांसमिट करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा, ये हो गए 2 वायर। एक ट्रांसमिशन के लिए एक वायर, एक रिसीवर के लिए वायर। थर्ड, इसमें क्लॉक यूज नहीं होती है, क्लॉक नॉट नीडेड। अब अपन इसमें बोलेंगे कि काम कैसे करता है ना, कि क्या कैसे हो रहा है। जैसे कि एक डिवाइस है, ये D1 है, और ये डिवाइस है D2। इसके पास में एक अपना खुद का ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा। इसके पास में एक अपना खुद का ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा। तो ये डाटा ट्रांसमिट करके रिसीवर के पास में जाएगा, और रिसीवर से ट्रांसमीटर की हमेशा ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा डाटा, और रिसीवर रिसीव करेगा। बस यही कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों में। इसमें 2 वायर कम्युनिकेशन, एक ट्रांसमिशन के लिए हो गया, एक रिसीवर के लिए हो गया। ये 2 हो गया अपन के पास में 2 वायर कम्युनिकेशन। सीरीज़ कम्युनिकेशन होता है, ये सीरीज़ में ही चलता रहता है। ये जैसे कि यहाँ से एक ने ट्रांसमिट किया तो एक ने रिसीव किया, यही अब
ट्रांसमिट करेगा तो एक रिसीव करेगा। सीरीज कम्युनिकेशन है, ज़्यादा कोई नहीं है ये नॉर्मल स्पीड है, ये सबसे स्टार्टिंग वाला है तो इसकी स्पीड्स भी कम है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि क्या है, UART स्टैंड फॉर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। इट सेंड डाटा 1 बीट एट ए टाइम विदाउट यूजिंग क्लॉक, कॉमनली यूज फॉर डीबगिंग। और स्टार्टिंग फेज का सबसे पहला वाला अपने पास में UART है। अपन का सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है I2C, जिसको हम इंटर IC कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटर IC कम्युनिकेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट दोनों बोल सकते हैं। सबसे पहले ये 2 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, बी सपोर्ट मल्टीपल मास्टर एंड स्लेव। बहुत सारे मास्टर हो सकते हैं, बहुत सारे स्लेव हो सकते हैं। थर्ड, इनकी जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है ना वो 40 kbps होती है, ज़्यादा नहीं होती, कम होती एज़ कम्पेयर टू SPI हम बोल सकते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर ही ये हो गया कि 3 पॉइंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या है, जैसे कि ये अपने पास में एक I2C हो गया। I2C इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटोकॉल बस मान लो, है ना। अब इसमें हमको कुछ आइडिया नहीं है, पर इसमें ये पता है कि ये 2 वायर कम्युनिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 वायर निकाल देंगे, 2 वायर। अब ये 2 वायर कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट होती है सीरियल डाटा लाइन, इसमें सीरियल डाटा जहाँ पर डाटा भेजेंगे। अगर डाटा भेज रहे हैं तो हमको क्लॉक भी चाहिए, सीरियल क्लॉक लाइन। इसमें सीरियल डाटा लाइन को SDA बोल देंगे और सीरियल क्लॉक लाइन को SCL बोल देंगे। ये यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये इसमें हमने पहले प्रूफ किया 2 लाइन होती है। मल्टीपल डिवाइस कैसे सपोर्ट करता है। मल्टीपल डिवाइस जैसे कि यहाँ पे अगर हमको मास्टर चाहिए तो हम ज़्यादातर मास्टर डाटा भेजता है तो इसको यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हमने एक मास्टर भेज दिया जो डाटा भेजेगा और उस क्लॉक को कंट्रोल करेगा। मास्टर ज़्यादातर कंट्रोल करता है। अब यहाँ से मास्टर चाह रहा है ना, मास्टर ने अपना इंस्ट्रक्शन भेजा, कहाँ भेजेगा, इसी लाइन पे, क्योंकि 2 लाइन कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया अपना एक स्लेव। मास्टर ने यहाँ से आदेश दिया, ये स्लेव ये परफॉर्म करेगा। बस यही है, इसमें वापस आता नहीं है डाटा मास्टर के पास में, बस इसमें ये परफॉर्म हो रहा है ना। इसमें हम ये बोल सकते हैं सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस। और यहाँ पे 40 kbps की स्पीड होती है। और यहाँ पे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे और भी मास्टर हो सकते हैं, कि ये मास्टर 2 हो गया तो इसका स्लेव ये हो गया मास्टर 3। तो टोटल ये कितने सपोर्ट कर सकते हैं, एक लिमिट होगी ना सपोर्ट करने की भी। तो ये टोटल 128 डिवाइसेस सपोर्ट कर सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल मास्टर एंड स्लेव सिस्टम हो गया। 2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया। 2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी SDA सीरीज डाटा लाइन और SCL सीरीज क्लॉक लाइंस, 2 तरह के कम्युनिकेशन हो गए। इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं, इसमें बस यही सब है कि भाई ये 2 वायर कम्युनिकेशन होता है। 2 वायर SPI स्टैंड फॉर सीरियल पेरिफेरल। यहाँ पे पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट इंटरफेरेंस। बस सबसे पहले ये क्या होता है, तो सबसे पहले SPI में अपन को 3 चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले हो जाता है कि ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन मास्टर एंड स्लेव।
मास्टर और स्लेव के बीच में हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। बी ये होता है, ये सपोर्ट करता है ना, SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेरेंस बस सपोर्ट करता है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन। अब ये इसके बाद में क्या होता है, सबसे बाद में यूज्ड इट हैज़ 4 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें ये होता है 1 मास्टर कंट्रोल मल्टीपल स्लेव LAV। तो एक मास्टर क्या हो गया, मास्टर अपना होता है, मास्टर हो गया अपने पास में माइक्रो कंट्रोलर, ये हो गया अपना आर्डुनो उनो। स्लेव्स क्या हो गया, स्लेव बहुत तरह के हो गए अपने पास में, जैसे कि अपने पास में हो गया सर्वो मोटर होगी, सर्वो मोटर, LED, और अपने पास में जैसे कि LED हो गया, जॉयस्टिक होगी। तो एक मास्टर और ये स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, ये हो गए डिवाइसेस। एक माइक्रो कंट्रोलर मल्टीपल डिवाइसेस करता है, ये सब मतलब होगा। तो अब इसमें सबसे पहले आता है कि अब ये 4 वे कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं। एक जो मास्टर होता है ना, ये एक स्लेव, जैसे कि स्लेव 1 हो गया, स्लेव 1 इसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देता है। ये अपना इंस्ट्रक्शन किसी को दे सकता है कि तुम ये काम करो। तो ये तो हो गया हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो हम बोल सकते हैं ये हाफ डुप्लेक्स होता है। अब ये अपना आउटपुट देगा कि मैंने ये काम किया और अब मेरे को ये रिजल्ट मिला है। तो ये अब ये पूरा का पूरा हो गया फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, कि अब इंस्ट्रक्शन दे भी रहा, इंस्ट्रक्शन ले भी रहा, ये 2 चीज़ें होगी। अब ये इसको बस ऐसे नहीं करेगा, सबसे पहले तो इसको स्लेव सिलेक्ट करना है ना। तो कौन सा स्लेव करना है, जैसे कि मान लो इसने ये वाला सिलेक्ट किया, स्लेव 1, तो ये सिलेक्ट करने के लिए भी एक उसके पास में एक लाइन होती है, सिलेक्ट स्लेव। अब अपने पास में 3 पिन हो चुके हैं। अब चौथी पिन क्या है, अब मल्टीपल स्लेव है, मल्टीपल काम करने के लिए तो क्लॉक तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना इसको, ताकि वो उसको पता रहे कि कब क्या काम करना। तो ये एक स्लेव क्लॉक भी प्रोवाइड करता है ना, तो क्लॉक प्रोवाइड करता है। तो इसमें पास में क्या क्या हो गया कि हम इसको एक तो क्लॉक दे रहे हैं, क्लॉक सीरियल क्लॉक देंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लॉक देंगे, फिर उसको काम देंगे और वो आगे से देगा। यहाँ तो ये हो गया 4 वायर कम्युनिकेशन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हाई स्पीड होता है ये, इसकी स्पीड होती है 10 मेगा बिट्स बाय MBPS, 10 मेगा MBPS होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। तो ये है पूरा SPI अच्छे से। अब अपने पास में 4th आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, वो है कैन। कैन क्या होता है, सबसे पहले कैन होता है ऑटोमेटिव, सिस्टम में यूज होता है, ऑटोमेटिव सिस्टम में होता है, जैसे कि कार होगी, अदर से वर्क होते हैं। हम कार का एग्जांपल, ऑटोमेटिव सिस्टम में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है ए अलाउ कम्युनिकेट, इसमें मल्टीपल डिवाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं। बी 2 वायर कम्युनिकेशन होता है। सी नो क्लॉक। डी डाटा बिट बाय बिट मूव करता है, डाटा मूव होता है बिट बाय बिट। ये 2 वायर के बीच में, ये 2 वायर के बीच में बिट बाय बिट यूज होता है। अब हम कैसे कर सकते हैं कि क्या चलता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने पास में ये होगी एक कार, इसके 2 टायर है,
अब इसके अंदर कैसे कम्युनिकेशन ये काम करेगा, जैसे कि अपने पास में ये हो गया, ये पूरी की पूरी कार की वर्किंग देख रहा है ये। तो इसके पास में 2 टाइप की वायर्स होती है। सबसे पहले अपने पास में एक वायर होती है जिसको हम बोलते हैं कैन हाई, दूसरी होती है कैन लो। कैन हाई, कैन लो। इसमें ये सीरीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ना। सीरीज कम्युनिकेशन, एक भेजता है दूसरा यूज़ करता है, एक भेजता है यूज़ करता है, और दोनों वायर अलग अलग टाइप का डाटा लेके घूमती है ना, कि एक डाटा नहीं यूज़ होता है, दोनों वायर अलग अलग टाइप के डाटा यूज़ करती है। हम जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल होता है कि इसी के साथ में हमारा कनेक्ट होता है एक, जैसे कि यहाँ से हम कनेक्ट कर दी बैटरी, मल्टीपल डिवाइस, जैसे कि एक बैटरी होगी डिवाइस 1, ये इंजन हो गया बीच में, इंजन डिवाइस 2। अगर जब एक डाटा भेजेगा तो एक लिसन बस उसको सुनेगा, एक डिवाइस, जैसे कि इंजन भेजा डाटा है ना, इंजन अपना डाटा भेजा तो सारे के सारे अदर सुनेंगे, अदर लिसन ओनली। ये बाकी कुछ इतना काम नहीं करता है, ये रिलायबल है। कि कैन की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या आती है, हम कैन की फुल फॉर्म लगे हैं। कैन होता है कंट्रोल एरिया नेटवर्क। अब ये पूरे इस एरिया का नेटवर्क कंट्रोल करती है ये 2 वायर, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। हाई और लो तरह की 2 वायर्स होती है, सीरीज कम्युनिकेशन होती है, इसमें डाटा मल्टीपल अलाउड डिवाइस एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बिट बाय बिट मूव होती है। जब इसमें एक जना बोल रहा तो दूसरा खोल सकता है। हम इसको बोल सकते हैं मेनली ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए यूज़ होती है, जैसे वेरिकल्स में ही यूज़ होती है ज़्यादातर, हम इसको देखते हैं। अब अपने पास में आता है यूएसबी। यूएसबी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? यूएसबी प्रोटोकॉल हम सबको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सीरीज बस। ये तो सिंपल वायर जो कनेक्ट होता है अपने लैपटॉप से, कुछ भी हो सकता है ना, ये सिंपल वायर्स ही होते हैं। जैसे कि मेरे पास में लाइव एग्जांपल होगा, ये यूएसबी केबल। यूएसबी केबल हम जानते हैं, इसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले यूएसबी क्या होता है, ये सिंपल प्लग इन एंड अलाउ सीरीज कर, जैसे सिंपल प्लग इन करके हम इसमें सीरियल कम्युनिकेशन अलाउ कर सकते हैं ना, सिंपल है। इसके पास में अंदर ही अंदर अपन एक तार होती है ना, तार के अंदर 4 तरह के वायर्स होते हैं, एक वीसीसी हो गया, एक ग्राउंड हो गया, एक डाटा पॉजिटिव हो गया, और एक डाटा नेगेटिव हो गया। 4 तरह के वायर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास में, अपन को याद ही है 10। ये अलग अलग वायर जैसे अलग अलग प्रोग्रेस करें, अब 10 गीगाबाइट्स जैसे सपोर्ट करती है, जो USB 3 और नहीं है। ये सीरीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये तो हमको पता ही है, एक वायर के थ्रू हो रहा है। ये बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफ़र करती है, डाटा घूमता रहता है डी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव के बीच में, है ना। इसके पास में क्लॉक तो कुछ यूज़ करना होता नहीं है। ये ज़्यादातर जैसे कि अभी जो लेटेस्ट आई है यूएसबी, इसमें 20 Gbps 20 Gbps है, अपन बोल सकते हैं बहुत हाई स्पीड ट्रांसफ़र होता है। इसमें सबसे पहले एक मेन होस्ट होता है ना, होस्ट यहाँ पे एक ही हो सकता है, जैसे कि अपना कंप्यूटर, जो अलाउ करेगा कि इसको ये काम करना। ये कितने भी तरह के मल्टीपल स्लेव्स, अब ये डिवाइसेस अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकता है। ये इसमें ज़्यादातर होस्ट ही इनिशिएटिव लेता है कि होस्ट डाटा ट्रांसफ़र करने को बोलता है, और ये सब चीज़ें अलग अलग काम करते हैं, ये सब करते हैं। इसमें होस्ट इनिशिएट करता है, इसमें मेन कंपोनेंट भी होस्ट ही होता है।
इसमें ये याद रखना यूनिवर्स HTTP, यहाँ पे P ही ऐसे प्रोटोकॉल के लिए यूज़ होता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक तो सबसे पहले अलग है, क्यों? नो वायर, इसमें कोई भी वायर नहीं होती है। HTTP क्या करता है? वर्क करता है ओवर इंटरनेट। ये इंटरनेट पे वर्क करता है यूजिंग वाईफाई, इथरनेट और मोबाइल डेटा। इथरनेट और मोबाइल डेटा हो गया, इन सब का यूज़ करके ये काम करता है। इसमें जैसे इंटरनेट नहीं चाहिए हमको। बी, हाई लेवल कम्युनिकेशन होता है, हाई लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ना, ये होता है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ HTTP/IP, पर इसमें अभी भी डाटा सीरीज में घूमता है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि यार ये क्या है, ये HTTP/IC क्या होता है? HTTP/IC यार, HTTP की IC की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। ये होता है नेटवर्क फाउंडेशन है कि इसकी, जैसे कि अगर मान लो कि ये HTTP है ना, ये एक लेटर है, तो TCP.IP क्या होगा? ये होगा पोस्टमैन, जो उसको करेक्ट एड्रेस पे पहुंचाएगा लेटर को। ये काम के लिए होता है। C, इसमें हम शायद तक कोई भी क्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, इसमें नो क्लॉक नीडेड। अब इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या था? मेरा प्रोजेक्ट में ESP32 के पास में AD8232 का ना जो डाटा होता है वो ESP32 के पास में था। तो ये क्या हो गया? अब अपने पास में क्लाइंट हो गया। इसने क्या किया? एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। क्लाइंट क्या करता है? सेंड अ रिक्वेस्ट। क्लाइंट हमेशा क्या करता है? एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। सर्वर क्या हो गया? हमारा प्रो हो गया थिंक स्पीक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रो ACG सिग्नल को अपन को ट्रांसलेट करके देता है। तो ये एक सर्वर हो गया। अब क्या करेगा? सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा। जब इसके पास में रो ACG सिग्नल से हो जाएगा तो रिस्पॉन्स करेगा वहाँ पे कि आ गया। ये गेट और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं, API, ये सब ये चीज़ें इसमें तो क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया है ना। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट, क्लाइंट इस पर रिक्वेस्ट भेजता है और ये इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंड रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। यहाँ पे यही होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड होता है। कुल मिला के ये रिस्पॉन्ड व्हेन रिक्वेस्ट इज मेड, तो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के ऊपर ही वर्क करता है ये। इसके ऊपर हाई लेवल कम्युनिकेशन होता है और यही हमारा लास्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में लास्ट पार्ट। अब मैं इसकी PDF और ये सब तो